लगेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन है दिया हुआ, ये ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर ए प्लांक b ऑफ मास 2m। प्लांक b is placed over a smooth horizontal surface. The coefficient of friction between a and b is 0.5. Block A is given a velocity v naught towards right. Acceleration of b relative to a is, a का हमें एक्सलेशन बताना विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना ए का एक्सलेशन, एक्सलेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब बी का बताना एक रिलेटिव में बी का एक्सलेशन बताना। इसका मास कितना है m है, इसका मास कितना है 2m है। इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.5 है। इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.5 है। एक ब्लॉक इधर जा रहा है v नॉट से, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर F। जब इस पर लगेगा F इधर, तो इस वाले प्लांक पर फ्रिक्शन लगेगा F इधर। ये दोनों फ्रिक्शन इक्वल रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। इस पर इधर लगेगा क्योंकि ब्लॉक इधर जाना चाह रहा है और ये रुका हुआ है, तो इसको ये चाहेगा फ्रिक्शन कि ये इस मतलब इसी पर रुका है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रहेगा तभी ना। और ए क्या चाहेगा, जब ए आगे बढ़ रहा है तो ए भी आगे बढ़ना चाहेगा, तो इसको फ्रिक्शन आगे बढ़ा देगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालें हम, इसके बीच जो है एफ मैक्स, एफ मैक्स जब निकालेंगे कितना आ जाएगा म्यू। देखिए यहाँ नॉर्मल कितना रहेगा, ये वाला ब्लॉक हमारा ये है, ये वाला, इसका मास m है, एम जी डाउनवर्ड लगेगा, n अपवर्ड लगेगा। म्यून n हमारा कितना हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। एफ मैक्स इक्वल टू म्यून हो जाएगा, तो एफ मैक्स हमारा आ जाएगा यहाँ से 0.5 m इंटू जी, इतना हो गया। अब ए इस वाले पर कितना एक्सलेशन आएगा, एक्सलेशन ए, तो ये पूरा फोर्स लग रहा है 0.5 इंटू एम जी, इस पर m से डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्सलेशन आ जाएगा 0.5 जी, यानी g/2 आ जाएगा। अब हम चलें इस पर सेकेंड वाले ब्लॉक को। ये देखिए ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका एक बीडी ऐसे रहेगा, ये ऐसे, तो इस पर फ्रिक्शन लग रहा है ऐसे। इसकी वैल्यू ए एफ मैक्स कितना है 0.9। यहाँ देखिए एम जी लगेगा ऐसे, एम लगेगा ऐसे, तो एफ मैक्स म्यून, तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा एम, न्यू की जगह 0.5 गिवन है, एम और ए, ठीक है। एक्सलेशन यही फ्रिक्शन, इसको मोशन में रहा है फ्रिक्शन ही नहीं, तो यही फोर्स है, तो इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा, ब्लॉक ए है, तो इसका एक्सलेशन मान लीजिए ये है, तो कितना फोर्स लग रहा है 0.5 इंटू एम इंटू जी। इसका मास कितना ब्लॉक का एम है, तो इसका एक्सलेशन आ जाएगा 0.5 इंटू जी, यानी आ जाएगा g/2। दूसरा वाला बना लें, दूसरे वाले का वीडियो बनाया जाए। दूसरा वाला प्लांक इधर जा रहा है, उसको फ्रिक्शन लेके जा रहा है, इतना ही फ्रिक्शन उस पर भी लगेगा। एफ मैक्स मान लीजिए कितना लग रहा है भाई, न्यू 0.5 न्यू ये नहीं लगेगा ना, न्यू, तो न्यू एन की जगह एम जी, न्यू की जगह 0.5 एम जी, इतना लग रहा है फोर्स। इसका मास 2m है, इसका एक्सलेशन है बी, प्लांक बी को बी से इसको डिनोट कर रहे हैं बी, इसका एक्सलेशन ए बी हो जाएगा, इसका एक्सलेशन हमारा ए बी हो जाएगा। ए बी देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए पूरा फोर्स एफ मैक्स अपॉन 2m, ये
0.5 m इंटू जी अपान 2m, यहाँ से ये कट गए, आ जाएंगे यहाँ से, इसका कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू जी बाई 2 अपान 2, 0.5 d/4 हो जाएगा। हमको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब हमें निकालना है बी ये निकालना है। बी ये निकालना है, तो बी नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, ए बी ये हमें फाइंड करना है। एक्सप्रेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी, यहाँ से ए बी माइनस देखिए ए इधर जा रहा है, राइट वर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सप्रेशन है, ऊपर वाले ब्लॉक का लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सप्रेशन है, तो एक दूसरे का अपोजिट है ये पूरा। तो ए इक्वल टू ए बी कितना हमारा है, d/4 है, g/4, ये इस डायरेक्शन में, इसको हम पॉजिटिव मान लिए हैं, ये हो गया g/4 माइनस ए कितना आया भाई, g/2 आया है, फिर 4 माइनस लग गया है क्योंकि अपोजिट है, माइनस एक पहले से है, 4 माइनस लगेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस g/2। तो ए इक्वल टू g/4 प्लस g/2, ठीक है इतना। ए इक्वल टू ए बी माइनस ए, तो ए इक्वल कितना आ जाएगा भाई, d/4 प्लस जी माइनस g/2, g/2, ए इक्वल टू g/4 प्लस g/2। थोड़ा सा सेम हो जाएगा,